हाइपरबोलिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में बीएससी पार्ट 1 के लिए। हाइपरबोलिक फंक्शन में हम बहुत सारा लेक्चर बना चुके हैं, हमको लगता है 7-8 9 लेक्चर बन गया होगा। तो बहुत ही डिटेल में आपका हाइपरबोलिक फंक्शन दोनों बुक को फॉलो करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये दास गुप्ता बुक है और ये लालजी प्रसाद बुक है। दोनों को हम इतना मतलब आपको बता दे रहे हैं कंसेप्ट कि दोनों का हर एक क्वेश्चन बन जाए। इसी क्रम में आप लोग का एक डाउट आया, आप लोग का क्या एक आदमी का वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन नंबर 6 कराइए 4A का। तो लालजी प्रसाद क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम किए हैं। आपको साथ साथ नहीं किए क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए पहले से ही सॉल्यूशन कर दिए, आपको हम समझा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 डाउट था। वैसे अगर जो आदमी पूछे वो मेरा पूरा वीडियो नहीं देखे, अगर आप पूरा वीडियो देखे रहते तो खुद से बनाते तो भी बन जाता, कोई ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन नहीं था। फिर भी लेकिन आप इतना बार पूछे हैं, ग्रुप में भी मैसेज किए हैं, पर्सनली भी मैसेज किए हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन आपको कर दे रहे हैं और हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, समझा देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट आपको हम बता चुके हैं पहले ही, क्योंकि हम आप लोगों के फायदा के लिए ही कर रहे हैं। तो अगर आप लोग का डाउट ही क्लियर ना हो, अगर आप लोग का प्रॉब्लम ही हम सॉल्यूशन नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं बनता है मेरे पढ़ाने का। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 डाउट आया तो हम बना रहे हैं। अगर आप भी कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो जरूर पूछिएगा, नहीं पूछने से कैसे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ cos अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई, देन सो दैट साइन फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। एक नंबर में ये चीज शो करना है और उसके बाद दूसरे नंबर में, इसी क्वेश्चन के दूसरे नंबर में शो करना है कि cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 2 होगा। इसी क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक पार्ट में बोल रहा है कि ये चीज प्रूफ करिए और दूसरे पार्ट में ये चीज करिए और कंडीशन ये चीज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिख लेंगे कि गिवन क्या चीज दिया हुआ है। तो दिया हुआ है cos अल्फा प्लस आयोटा बीटा बराबर cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई। ये चीज क्वेश्चन में गिवन है, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ cos अल्फा प्लस आयोटा बीटा आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ अल्फा को a और इसको पूरे को आयोटा बीटा को b मानिएगा और cos a प्लस b के फॉर्मूला पर लगा देंगे। समझ रहे हैं, बहुत दिन पहले से आपको बता रहे हैं। और अगर यहाँ हाइपरबोलिक रहता है cos हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लगाते, cos हाइपरबोलिक a प्लस b का फॉर्मूला लगाते। ये बहुत पहले से आपको बताते आ रहे हैं, बस यही की पॉइंट है। इसके बाद तो सारा कैलकुलेशन है। अगर आपको सारा फॉर्मूला याद है और ये कंसेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन खुद से बनेगा। अब आप सोचिएगा कि 5वां 6वां क्वेश्चन है एक लाइन में बन जाए, तो ऐसा थोड़ी होगा। आप बीएससी पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। एकदम सिंपली थोड़ा ही क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन थोड़े हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझते हैं। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा cos a cos b साइन माइनस साइन a साइन b और बराबर cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये cos आयोटा बीटा और sin आयोटा बीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपको पता है cos आयोटा बीटा का फॉर्मूला होता है cos हाइपरबोलिक बीटा और sin आयोटा बीटा का फॉर्मूला होता है आयोटा sin हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग क्लास में बताते आ रहे हैं, इसको ज़्यादा हम रिपीट नहीं करेंगे। तो आयोटा को यहाँ लिख लिए हैं और ये sin हाइपरबोलिक बीटा हो गया और इज इक्वल टू इतना है तो इतना रहेगा। उसके बाद हम लोग इक्वेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, क्योंकि दोनों तरफ एक तरफ यहाँ रियल पार्ट है और एक तरफ इमेजिनरी पार्ट है और इक्वल के इधर में भी ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो रियल पार्ट में क्या है, रियल पार्ट में cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा बराबर cos फाई और इमेजिनरी पार्ट में क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस भी लेना है क्योंकि इधर क्या है प्लस है और इधर माइनस है, तो यहाँ प्लस होता तो माइनस कॉमन होता ना, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू साइन फाई। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए हम लोग को जो प्रूफ करना है उसमें साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा है ना, और इधर में क्या है, ये 2 नंबर में जो है इसमें 2 अल्फा है, इसमें 2 बीटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग करते हैं। इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे जब इक्वेशंस को दोनों को स्क्वायरिंग कर लेंगे तो एक इक्वेशन ये बन जाएगा पहला और ये दूसरा बन जाएगा, इसको 3 4 मान लेंगे। इसको अभी एक नाम दे देंगे क्योंकि आगे सबका भी यूज आने वाला है, इसलिए सबका नामकरण करके रखेंगे। नाम दे देने से क्या होता है, आसानी होता है। जैसे कि आप ही का नाम क्यों दिया गया है, ताकि आपको पहचान करने में आसानी हो। जैसे कि अगर आपके घर में 4-5 भाई हैं जैसे आप लोग, तो आपका नामकरण इसलिए किया गया है कि आपकी मम्मी जब बुलाए तो पता चले कि हाँ आप ही को बुला रहे हैं। पता चले 3-4 को है और नाम नहीं है तो क्या बुलाएंगे, छोटका बड़का करके बुलाएंगे।
2 नंबर 3 नंबर, तो वो भी एक नाम ही है। अगर आप 5 भाई है, अगर आपके मम्मी पापा सोचे कि नहीं नाम नहीं रखना है, भेदभाव हो जाएगा, तो कैसे बुलाएंगे? बोलेंगे 1 नंबर आओ, 2 नंबर आओ, 3 नंबर आओ, तो वो भी तो एक नामकरण ही हुआ। तो उसी तरीके से इक्वेशन का नामकरण हुआ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर नाम रख लिए ताकि आसानी हो। तो नाम रखने के बाद ये 3 4 हो गया, तब 3 4 को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 3 4 को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे ये दोनों cos स्क्वायर अल्फा है, cos स्क्वायर अल्फा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा है, बीटा मतलब इतना और फिर प्लस इतना हो जाएगा, और इधर cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ हम लोग को इतना से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है इतना और इतना, इस दोनों में से कोई एक आ रहा है, कैलकुलेट करके तो अच्छा बात है, वो प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ cos स्क्वायर अल्फा की तरह रख देते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। क्या है कि यहाँ टारगेट अगर पहले का टारगेट बैठाइएगा तो सब साइन में, दूसरा का बैठाइएगा तो सब कॉस में है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ साइन भी है कॉस भी है, तो हम लोग सबको एक में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और इधर क्या करते हैं? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा को बदलते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1 में, इसका फॉर्मूला होता है। क्यों बदल रहे हैं? ताकि इसको जब इतना बदल रहे हैं तो इसको इतना इसलिए बदल रहे हैं ताकि ये दोनों कट जाए, देख रहे हैं ये कट जा रहा है आगे चल के, इसीलिए इसको बदलेंगे। तो अब ये सिंपली इसको जब सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बराबर 1, और इसको भी मान लेंगे इक्वेशन 5, क्योंकि इसका यूज आगे आने वाला है। ठीक है, ऐसा आप कहिए कि पता कैसे चलेगा आगे यूज आने वाला है कि नहीं? हम भी इसको बाद में ही माने थे ना, आप बाद में भी दे सकते हैं, बाद में देखेंगे यार इसका तो यूज आने वाला है, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 5। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा हो गया, तो इसको हम लोग 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिचुएशन एक और क्वेश्चन में आया था, जब आपको हम क्वेश्चन करा रहे थे वहाँ भी यही चीज प्रूव करना था, तो आएगा। तो इसके बाद तो बताया भी थे, फिर बता देते हैं, आप रेगुलर क्लास तो देखते नहीं है। तो अब ये सिचुएशन जो आ गया, अब यहाँ से हम 2 नंबर क्वेश्चन को प्रूव करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा। तो पहले हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं प्रूफ, फिर उसके बाद 1 नंबर करेंगे। तो 2 नंबर के लिए क्या करना होगा? इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा और इज इक्वल टू 2। अब 2 sin हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला होता है cos हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस 1 और माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस cos 2 अल्फा। तो अब इसमें दोनों 1 1 कट जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, कट जाएगा, और बच जाएगा cos हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 अल्फा बराबर 2। और यही चीज दूसरे नंबर में प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। अब हम लोग आते हैं पहले नंबर में, यहाँ पे नंबरिंग हम लोग दे सकते हैं पहला। तो पहले नंबर पे आते हैं, तो पहले नंबर प्रूफ करना है, तो यहाँ से हम लोग उठाते हैं इक्वेशन 5 को। इक्वेशन 5 से पहले नंबर क्वेश्चन को सोल्व करना आसान होगा, क्योंकि हम लोग को जो वैल्यू निकालना देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा दिख रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा दिख रहा है ना, आसान है। तो इक्वेशन 5 क्या है? cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो अब यहाँ से हमको sin स्क्वायर अल्फा को तो रखना है, इसी का वैल्यू है, और इधर हमको इसको हटाना है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा को हटाना है। तो देखिएगा यहाँ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा है ना इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 से जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3 से cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर फाई अब बाई cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग रख देंगे, और उसके बाद ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा। अब देखिए cos स्क्वायर फाई है, तो cos स्क्वायर फाई की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर फाई, और ये जो cos स्क्वायर अल्फा है वो इधर आएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में होगा, cos स्क्वायर अल्फा की जगह पर कितना हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे स्टेप बहुत ज़्यादा छोड़े हुए, स्टेप छोड़ के बनाए, क्योंकि अब आप जूनियर क्लास में नहीं है, आप सीनियर क्लास में है, इतना आप समझ सकते हैं स्टेप छोड़ना। जो अगर इतना आप स्टेप नहीं छोड़िएगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा चला जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। और यहाँ मेरे साथ एक और सिचुएशन था कि बहुत छोटा था, अगर स्टेप नहीं छोड़ते तो फिर ये बोर्ड पे आ भी नहीं पाता। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर फाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस sin का पावर 4 अल्फा हो जाएगा,
और इक्वल टू, अब इधर हो जाएगा साइन, अब देखिए अब माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो खत्म हो गया ना। अब उसके बाद साइन स्क्वायर फाइव है, तो हमको तो निकालना है वैल्यू साइन फाइव का ना, तो ये जो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट कर देगा, रूट में साइन का पावर 4 है तो 2 का पावर घट जाएगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि रूट के बाहर से जो भी निकलता है, रूट के अंदर से जो भी चीज निकलता है वो प्लस माइनस के साथ में निकलता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। इसमें दो चीजें ना, एक तो ये वाली चीज हम लोग को प्रूव करनी है, और दूसरा फिर कहता है कि इसी के बराबर फिर ये भी है, मतलब साइन फाइव के बराबर प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा भी है, ये चीज भी हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए अब फिर इसके दूसरे पार्ट, पहले के दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो अब हम लोग इक्वेशन 6 इसी को देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर अल्फा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू रखते हैं। अब साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कहाँ से रखिएगा, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ चाहे यहाँ से भी तो रख सकते हैं। इक्वेशन 5 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होगा, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन फ्रॉम लिख सकते हैं 5। इक्वेशन 5 से साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या रखी है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1, और आपको पता है कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1 कितना होता है, sin हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा होता है। यही चीज प्रूव करना था, हो गया। बहुत आसान था, 6 नंबर क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं कैसे आपसे फंस गया। पूरा वीडियो में आप देखे ही नहीं थे, ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर रहता है, खुद से बन जाता, ठीक है। इसलिए कहते हैं जो भी हम वीडियो बना रहे हैं कारण से रीजन से बना रहे हैं, और जितना बता रहे हैं उससे पूरा आपको क्वेश्चन बन जाएगा। जितने टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए रेगुलर वीडियो देखिए, तब डाउट पूछिए तो अच्छा लगता है। अब आपको हम एक दासगुप्ता का क्वेश्चन कराते हैं। दासगुप्ता का एक्सरसाइज 5 में आपको पता है कि हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ है, तो जितने भी हाइपरबोलिक फंक्शन में क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सरसाइज 4A में लालजी प्रसाद बुक से, वो सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। एक चीज अभी नहीं पढ़े हुए हैं, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, तो उसको छोड़ के बाकी सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। और जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या बनेंगे और दिए गए हैं बुक में, सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। बस एक टाइप यही बचा हुआ है, एक यहीं बचा हुआ है, एक उसका भी हम आपको कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद सारा टाइप खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन का इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद इस हाइपरबोलिक फंक्शन को खत्म करेंगे। तो ये जो टाइप है, इसमें क्या होता है कि दो सीरीज दिया है, मतलब सीरीज में कोई चीज़ दिया है और कुछ प्रूफ करने के लिए देगा। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन आपको समेशन ऑफ सीरीज में पढ़ना रहता है कि सीरीज को सॉल्व करिए, उसमें जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दोनों बुक में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है दासगुप्ता में केवल दिया है, लालजी प्रसाद में भी दिया हुआ है, दासगुप्ता में भी दिया हुआ है। तो एक इसका कंसेप्ट हम बता देते हैं और उसके बाद आप खुद से बना लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है दासगुप्ता बुक का। एक्चुअली एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल हम नहीं लिए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हैं, और ये आप बना देंगे तो आपके लिए हेल्प भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर cos थीटा, एक सीरीज दिया हुआ है cos थीटा माइनस 1/3 cos थीटा इस टाइप से, और y बराबर भी एक सीरीज दिया हुआ है, और कह रहा है कि प्रूफ करिए एक में इतना और दो में इतना, ठीक है। आपको दिख रहा है, बोलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेंगे कि x का जो सीरीज दिया है, x बराबर जो दिया है, y बराबर जो दिया है, उसको लिख लेंगे, और इसमें x प्लस आयोटा y निकालेंगे। जब भी ऐसा सीरीज में आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ या फिर समेशन ऑफ सीरीज में, यही काम करना रहता है, x प्लस आयोटा y निकालते हैं। तो x प्लस आयोटा y कितना होगा, तो x को जोड़ेंगे और आयोटा y को जोड़िएगा, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। फिर -1/3 इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा 1/5 cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, ठीक है। और प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। और आपको पता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का वैल्यू e टू दी पावर आयोटा थीटा होता है। तो e टू दी पावर आयोटा थीटा इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पर। उसी तरीके से cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा की जगह पर e टू दी पावर 3 आयोटा थीटा लिख सकते हैं, और उसी तरीके से इसके जगह पर लिख सकते हैं e टू दी पावर 5 आयोटा थीटा और माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब उसके बाद e टू दी पावर आयोटा थीटा है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर आयोटा थीटा का होल क्यूब। ये 3 जो मल्टीप्लाई में इसको पावर में भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2 का पावर 2 लिखा हुआ है और इसका पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाता है इसका पावर हम लोग क्या करके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 का पावर 6 हो जाता है। यानी इसको हम लोग लिखते हैं 2 का पावर
2 इंटू 3, ठीक है। तो अगर कहीं पे 2 का पावर 2 इंटू 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है 2 का पावर 2 और उसका पावर 3, तो ये पावर मल्टीप्लाई है तो ऊपर पावर में भी चला जाएगा। ये कंसेप्ट आपका 8th क्लास का है, समझ रहे हैं। तो उसके बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, एक ग्रीगोरी सीरीज आपको हम पढ़ाएंगे। ग्रीगोरी सीरीज क्या कहता है, ग्रीगोरी सीरीज कहता है कि अगर यहाँ x हो, x माइनस 1/3 x क्यूब और प्लस 1/5 x का पावर 5 और माइनस डॉट 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 टू इंफिनिटी तक, तो ये बराबर हो जाता है tan इनवर्स x के। तो यहाँ x के जगह पर कितना है, e टू द पावर आयोटा थीटा, तो x की जगह पर e टू द पावर आयोटा थीटा लिख लेंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर आयोटा थीटा। ये ग्रीगोरी सीरीज से इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ग्रीगोरी सीरीज लिख ही दिया तो उसके बाद अब tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, tan x प्लस आयोटा y बराबर e टू द पावर आयोटा थीटा। अब क्या करेंगे, e टू द पावर आयोटा थीटा की जगह पर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रख लेंगे और मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट है। अच्छा, इक्वेशन 1 2 फिर 2 मानेंगे, इसको 3 कर लेते हैं। तो यहाँ भी ये कौन सा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें रिप्लेस करते हैं आयोटा को माइनस आयोटा से, मतलब आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रखते हैं दोनों तरफ। तो कितना हो जाएगा, tan x माइनस आयोटा y का वैल्यू जो हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा हो जाएगा। और अब यहाँ से हम लोग tan 2 आयोटा का 2x का वैल्यू निकालेंगे। tan 2x का वैल्यू यहाँ से जब निकालना हम लोग को पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा क्या, ये देखिए जो हम लोग को प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, 2x है 2y है, इस फॉर्म में प्रूफ करना है। इसलिए tan 2x का वैल्यू निकाल लें, और जब tan का निकाल लेंगे तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का निकाल लेंगे। तो tan 2x का वैल्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, tan x प्लस आयोटा y अब प्लस x माइनस आयोटा y जब लिखेंगे तो यहाँ आयोटा y कट जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी tan 2x हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, tan a अब प्लस b, तो tan a प्लस tan b माइनस बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसका वैल्यू आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट, इसका वैल्यू इक्वेशन सेकंड, उसी तरीके से वैल्यू सब रख देंगे। तो ये आयोटा sin थीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो ये माइनस तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 पर में भी है तो 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा के बराबर। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद tan आयोटा y tan 2 आयोटा y का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे इसमें माइनस हो जाएगा, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे और इसी तरीके से सिंप्लीफाई करते रहिएगा तो आयोटा sin थीटा निकल जाएगा इसका वैल्यू, मतलब tan 2 आयोटा y का वैल्यू आयोटा sin थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ तक हो गया, कंसेप्ट यहीं तक था। अब आपको खुद से कैलकुलेशन करना है। अब आपको यहाँ तक कंसेप्ट तक कैसे कैसे करना है, अब यहाँ तक आपको इतना 4 समीकरण हो गया, इस चारों समीकरण की मदद से सिंप्लीफाई करके इस दोनों चीज को प्रूव करना है। तो ये आप खुद से करिएगा। थोड़ा सा ये एक ही स्टेप में था तो हम इसको कर दिए, जैसे कि ये है तो इसमें क्या किए हैं, इसका फॉर्मूला लगा दिए हैं। जैसे कि आपको पता है कि tan आयोटा x बराबर होता है आयोटा tan हाइपरबोलिक x, यही कंसेप्ट लगाकर एक ये वाला प्रूफ हो रहा था तो इसको हम कर दिए, बाकी आप कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से आयोटा tan हाइपरबोलिक 2y, और इधर आयोटा sin थीटा है तो आयोटा कट जाएगा, तो tan हाइपरबोलिक 2y बराबर sin थीटा हो जाएगा। ये चीजें प्रूफ करना था। वैसे तो क्वेश्चन में ये भी प्रूफ करना है, ये भी करना है, तो आप इसको खुद से कर लीजिए सारी इक्वेशंस की मदद से। मेरा मकसद था आपको कैलकुलेशन नहीं बताना, कंसेप्ट बताना। कैलकुलेशन आपको बहुत दिन से हम बताते आ रहे हैं, तो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।